सो गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल क्लास में। हम कर रहे हैं द हिंदू का स्पेशल जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। और आज का जो आपका टॉपिक है, आर्टिकल है, वो है स्मृति मैडन T20 फर्स्ट टन पावर्स इंडिया टू बिग विन। क्रिकेट से रिलेटेड ज़्यादा ही आ जा रहा है क्योंकि क्रिकेट का मैं थोड़ा शौकीन हूँ और इसलिए आपको मिलेगा, लेकिन वोकैबुलरी बहुत प्यारे-प्यारे हैं आज के भी सेशन में। और साथ ही साथ आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मिलने वाली है जो आज की सेशन में मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। आपका मन खुश हो जाएगा। आज के सेशन में मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के ऐड किए हैं, जो कि सबसे हम एंड में करवाएँगे। और ये जो सेशन है इसमें हम आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करवाएँगे और ग्रामर से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन और रहेंगे। तो टोटल लगभग 19-20 क्वेश्चन हैं, ठीक है? वोकैबुलरी बहुत मन से आपको पढ़ना है क्योंकि हम बाद में आपसे एमसीक्यू करवाएँगे, तो आप तभी कर पाएँगे जब आप वोकैबुलरी को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारे वोकैब आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी मिलने वाले हैं ताकि अंत में एक अच्छे से रिकैप्चुलेशन हो जाए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली लाइन है स्मृतिज मैडन T20 पावर्स। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, मैडन को मैंने वो नहीं किया, ये वर्ड आप लोग पहले भी कई बार आपको मिल चुका है, ये अभी बाद में भी मिलेगा। मैडन वर्ड बहुत बार आ चुका है, बताइए भाई इसका मतलब क्या होता है? फिर उसके बाद टन वर्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं। टन का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शतक। टन जो है ये क्रिकेट में यूज किया जाता है ना? उसकी टर्म के रूप में आता है। पावर्स भी एक बहुत प्यारा वर्ड है। पावर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आप कहते हैं पावर, आप लोग को याद होगा पहले शक्तिमान आता था, तो शक्तिमान में एक विलेन था जिसका नाम था किलमिश, तो अक्सर वो बोलता था नहीं, वो नहीं, अच्छा वो था कि डॉक्टर जयकाल थे, तो हमेशा बोलते थे पावर बहुत ज़ोर से बोलते थे, है ना? तो वो पावर जो यूज़ किया जाता था, नॉर्मली पावर को हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पावर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाउन के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। कैन एनीवन टेल कि यहाँ पे पावर किसके रूप में यूज़ हुआ है? स्मृतिज मैडन T20 फर्स्ट टर्न पावर्स इंडिया टू बिग विन। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो पावर है ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। आप सभी मैसेज में लिख सकते हैं। तो ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। नॉर्मली हम पावर को नाउन के रूप में देखते हैं। अब इसका फ़र्क क्या पड़ा? जो स्मृति का पहला, मैडन का मतलब होता है जब भी आप जीवन में कोई चीज़ पहली बार करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, उसको मैडन बोलते हैं, ठीक है? तो जो स्मृति का पहला टी20 आई का मतलब इंटरनेशनल, टी20 मैच होता है क्रिकेट का, सबसे छोटा प्रारूप होता है जिसमें 20 ओवर का मैच खेला जाता है। जो जो टी20 का पहला इनका जो सेंचुरी है, उसने इंडिया को क्या दिया? पावर दिया। इंडिया को शक्ति प्रदान किया, समर्थ बनाया कि वो क्या कर सके? टू बिग विन, ताकि वो बड़ी जीत दर्ज कर सके। क्या बात है भाई? हाँ, बहुत अच्छा। चंचल जी ने लिखा मैडन स्पीच। अक्सर आप लोग सुनते होंगे मैडन स्पीच, बहुत ज़्यादा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं कि ये हमारे बच्चे का मैडन स्पीच है, ये स्टूडेंट का मैडन स्पीच था, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये हमेशा आता रहता है, आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे स्पेशली 2 वर्ड देखा, एक देखा मैडन, एक देखा पावर। टन आपको पहले से ही पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए क्या कर रखा है कि हर वर्ड के लिए उसकी प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, ठीक है? ये बहुत अच्छे से, ताकि अगर आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच उसका दे रखा है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी मीनिंग दे रखा है, हिंदी में भी मीनिंग दे रखा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से हर वर्ड की समझ बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, स्मृतिज नॉक, गलती से यहाँ पे नॉक वाला ना आके दूसरा आ गया। नॉक वर्ड आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो स्मृति का नॉक है वो इंक्लूड कर रहा है 15 फोर्स, यानी 15 चौके मारा उसने एंड 3 सिक्सेस और 3 छक्के मारे। एज सी बिकेम इंडियाज हाईएस्ट स्कोरर
इन T20I। और इस तरह से T20I में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर करने वाली वो एकमात्र सबसे पहली खिलाड़ी बन गई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे जो नॉक वर्ड है, इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ने में मज़ा आएगा भाई। हमें लग रहा है कि आप लोग को ये मैं जो एक्स्ट्रा प्रयास कर रहा हूँ, इसकी कीमत आप नहीं समझ पा रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर फ्री में प्रयास मत करिएगा क्योंकि फ्री वाली चीज़ का मतलब लोग कम समझते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे बच्चे समझेंगे, क्योंकि मेरे हर बैच में जब मैं पेड बैच भी स्टार्ट करता हूँ तो कम से कम 30 से 50 बच्चे रहते हैं, आप सबको मालूम है। फ्री का मतलब शायद लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत बार मैंने जो है फ्री में बैचेज़ चलाए, लेकिन मैंने बंद कर दिया। उसका रीज़न सिर्फ़ यही था कि फ्री में मुझे मज़ा, ऐसा नहीं मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मुझे भीड़ पसंद है, लोग आने चाहिए। लेकिन हमारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे चीज़ों को कहीं शेयर नहीं करते हैं या चीज़ों को बता नहीं पाते हैं। आप लोग का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब गुरुजी अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो आप शेयर करिए, फ्री की क्लास है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ठीक है? उसका जुड़ना ना जुड़ना अपनी जगह है, लेकिन शेयर करने में पीछे मत हटिए। नॉक का मतलब होता है, चंचल जी ने बहुत सही बताया, हिट। हिट या प्रहार, हिंदी में बोलते हैं प्रहार। और ये हिट वर्ब की तरह नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन की तरह आया है। तो जो स्मृति का प्रहार है, जो हिट है, ठीक है, उसमें कितने चौके हैं? उसमें 15 चौके हैं और 3 छक्के हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है इंक्लूड। यहाँ पे वर्ब आया है इंक्लूड, और ये नॉक है। नॉक अक्सर वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, इंडियाज हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए यहाँ पे स्टैंड, अगला जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। स्टैंड इन स्कीपर्स क्विक फायर, ओपनिंग स्टैंड विद सैफाली सेट्स द टोन फॉर द विजिटिंग टीम। बहुत बेहतरीन सेंटेंस दिया हुआ। स्टैंड इन स्कीपर, इसका मतलब क्या समझते हैं? ध्यान रखिएगा कि स्टैंड इन उसको बोलते हैं जो किसी की जगह पे आता है, ठीक है? जैसे वास्तव में देखा जाए तो जो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। लेकिन हरमनप्रीत कौर इस समय नहीं खेल रही हैं, तो उनकी जगह पे इस समय कप्तानी का दायित्व तो किसको मिला है? रश्मिका मर्दाना को। रश्मिका मर्दाना जो है इंडिया क्रिकेट टीम की बहुत अच्छी क्रिकेटर है और साथ ही साथ वाइस कैप्टन है। लेकिन चूंकि कैप्टन नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह ये स्टैंड इन स्कीपर हैं, ठीक है? यानी उसको संभाल रही हैं, ठीक है? अब ध्यान रखिए, क्विक फायर। क्विक फायर एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। क्विक फायर का मतलब क्या होता है? तेज तर्रार, ताबड़तोड़। तो जो स्मृति मंधना है उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने ओपनिंग स्टैंड एक वर्ड यूज किया गया। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। कैन एनीवन टेल? पहले भी मैं बता चुका हूं। आप लोग कितना सीरियस है ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए। स्टैंड का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? एक तो स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। यहाँ पे जो स्टैंड है इसका मतलब क्या है? पहले भी बताया जा चुका है, टेल फास्ट। स्टैंड का मतलब होता है साझेदारी, पार्टनरशिप, ठीक है? ये भी मतलब होता है। कितनी देर तक खड़े हैं, ये मतलब हुआ। तो ओपनिंग स्टैंड का मतलब ओपनिंग साझेदारी। तो जो ओपनिंग साझेदारी हुई है, ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, किसके साथ हुई है? सैफ अली के साथ हुई है, ठीक है? और ये जो पार्टनरशिप हुई है इसकी विशेषता है। ये विशेषता क्या है? ये क्विक फायर पार्टनरशिप है। क्विक फायर का मतलब बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट एंड एग्रेसिव, यानी बहुत तेज तर्रार रन बनाया है इन्होंने। तो अब सिंपल सी बात है, क्विक फायर एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। तो ये जो ओपनिंग स्टैंड है, साझेदारी है, वो क्विक फायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इस पूरे पूरे में, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ नाउन कहाँ है? कैन एनीवन टेल? इस पूरे यहां तक तो अगर देखें तो बहुत बड़ी बात है, यहां तक पूरा पूरा सब्जेक्ट है।
स्टैंड इन स्कीपर्स, क्विक फायर ओपनिंग स्टैंड विद सैफाली। आप सभी को पता है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोग ग्रामर में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पढ़ते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट याद आ रहा है सभी को? तो जो वर्ब के पहले का ठीक जितना भाग होता है, अगर इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया गया है तो पूरा पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपका यहाँ पे पूरा पूरा ये सब्जेक्ट क्या है, ये इतना ढेर सारा। देखो ग्रामर भी बहुत डीपर लेवल पे सिखा रहा हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटने का ऐसे बड़ा सेंटेंस दे दे, आप फंस सकते हैं। ये पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद का जो है वो है प्रेडिकेट। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सब्जेक्ट का सेक्शन होता है उसमें सबसे जो मेन वर्ड होता है उसको हेड वर्ड बोलते हैं। बहुत डीपर लेवल की बात बता रहा हूं। जो सब्जेक्ट का सेक्शन होता है ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, इसमें कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसे आप बोलोगे हेड वर्ड, हेड वर्ड, या फिर वही होगा मेन वर्ड। ठीक है, जिसके आधार पे आप ये डिसाइड करोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है कि सेकेंड फॉर्म रखनी है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। कुल मिला के वर्ब का जो आप नंबर डिसाइड करते हैं वो किसके आधार पे डिसाइड करेंगे, हेड वर्ड के आधार पे, क्योंकि यहाँ तो ढेर सारे वर्ड हैं। तो कोई एक ऐसा वर्ड होगा ना जो हेड वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा, जिसके आधार पे आपका वर्ब आएगा। तो आप बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके आधार पे आप वर्ब को यूज करोगे? जो बता देगा उसके लिए अभी से मैं एक चॉकलेट, एक गिफ्ट, उसके लिए चॉकलेट छोटी चीज हो जाएगी, एक गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तब उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आज की डेट में बता रहा हूं और ये आप नोट कर लीजिए, और मुझे आज जो जीतेगा वो बताएगा। जल्दी फास्ट बताइए, इतना टाइम आप लगा रहे हैं, सोचिए कौन है सब्जेक्ट हेड वर्ड यहाँ पे जिसके हिसाब से आप वर्ब को यूज करेंगे। इतना टाइम नहीं लगाना है, और इतनी ग्रामर की महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। कहाँ हैं सभी लोग, नींद में चल रहे हैं क्या? ऐसे सिलेक्शन होगा आपका? बिफोर द विद को क्या माने हम, चंचल जी? क्या सारा बिफोर द विद के पहले का सारा है? सारा नहीं, में एक वर्ड कोई हो सकता है जो नाउन होगा, मेन हेड वर्ड होगा, जिसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। अरे भाई अंधी तो मारो, एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप? अभी तक जितने भी लोग बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। चंचल कुछ कोशिश कर रही हैं लेकिन कंफ्यूजन में चल रही हैं। ठीक है, और लोग प्रयास कर ले जल्दी से। ये पहले बताओ कि स्टैंड इन स्पीकर, कोई भी जब भी उसमें पास टॉपी यस आपने लगा दिया तो वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। दुनिया में कोई भी नाउन जब उसके बाद आप एपॉस्ट्रॉफी यस लगा देंगे तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? क्योंकि वो तो सब्जेक्ट को हेल्प करने के लिए आया है, तो वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। नीति के लिए ताली हो जाए। अब अर्पणा आप चली गई हो वहां पे प्रेडिकेट में, मैं सब्जेक्ट वाले में ही हेड वर्ड बताना है, नाउन बताना है। चलो, तो नीति ने बहुत अच्छा प्रयास किया, नीति के लिए ताली हो जाए। जो यहाँ पे मेन वर्ड है वो है वास्तव में स्टैंड। ठीक है, और इसके अलावा चंचल जी बार बार प्रयास तो कर रही थी लेकिन एग्जैक्टली जगह पे जा नहीं पा रही थी। स्टैंड ही है प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड है, स्टैंड। ओपनिंग स्टैंड, ओपनिंग भी एक तरह से एडजेक्टिव की तरह है। मेरा प्रश्न था नाउन बताइए, तो नाउन यहाँ पे है सिर्फ स्टैंड, और स्टैंड के हिसाब से ही आपको सेट बनाना है। अगर आप सारे वर्ड को गायब कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल हम कह तो रहे हैं लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पाई ना चंचल। अब ध्यान दे यहाँ पे, अब आप सब गायब कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, समझना है कि आपका क्या यही है। तो देखिए, आप ओपनिंग एक वर्ड तो इसके पहले रहेगा जो इसको क्वालिफाई करेगा। तो आप अगर इतना पढ़ें, ओपनिंग स्टैंड सेट्स द टोन, एकदम सही है। जो ओपनिंग स्टैंड है यानी जो ओपनिंग साझेदारी है उसने सेट कर दिया टोन को।
सेट द टोन एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज है जिसका मतलब है माहौल तैयार करना या रंग जमाना। ठीक है, स्टैब्लिश अ पर्टिकुलर मूड। तो एक तरह से देखा जाए जो फास्ट तेज तर्रार साझेदारी हुई है ओपनिंग की, इसने क्या कर दिया, इसने माहौल बना दिया। सेट्स द टोन, बहुत ही शानदार फ्रेज है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। इसने माहौल बना दिया फॉर द विजिटिंग टीम, विजिटिंग टीम के लिए। कहा जाता है ना जब शुरुआत होता है तो फिर अंत भी बहुत अच्छा होता है। तो ये है भाई हरनील वेस, वेट, देखिए वेज, हरनील जो है ये दूसरी क्रिकेटर है जो इनके बाद आती है। इन विद अ 20 बॉल 43, हरनील ने क्या किया, 23 बॉल में कितने रन बनाए, 43 रन बनाए। तो इसने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। अब एक अगला वर्ड आया है जिस बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, डेब्यूटेंट। देख रहे हैं आप लोग, डेब्यूटेंट, बहुत ही प्यारा वर्ड है डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट श्री चरनी, चरनीज 4 फॉर 12। इसके बाद क्या हुआ, पहले तो बैटिंग में इन लोगों ने धौस जमाया, माहौल बनाया, और फिर उसके बाद बॉलिंग में क्या हुआ, जो डेब्यूटेंट प्लेयर आए थे। डेब्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जो पहली बार किसी प्लेयर का जब पहली बार कहीं पे पदार्पण होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज डेब्यूटेंट। पहली बार प्रदर्शन करने वाला, जब आप किसी क्रिकेट टीम में पहली बार खेलते हैं तो आप डेब्यूटेंट कहलाते हैं, कहते हैं वर्ब के रूप में बोला जाता है डिबट। ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना इन्होंने डेबट किया है, DEBUT, डिबट, ठीक है, और डेब्यूटेंट, ठीक है। तो ये है, नहीं मैडन प्लेयर तो इसलिए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि मैडन तो पहली बार खेलना हुआ, खेल तो बहुत दिनों से रह रही है, लेकिन किसी टीम में जो है डिबट पहली बार हुआ है। ठीक है, तो जब पहली बार डिबट होगा तो आप डेब्यूटेंट कहलाएंगे। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ब भी डिबट और डेब्यूटेंट। ठीक है, तो डेब्यूटेंट जो है श्री चरनी ने क्या किया, 12 बॉल पे उन्होंने 4 विकेट ले लिया और इस तरह से सेंड द होस्ट हर्टलिंग टू डिफीट। यहाँ पे ये भी बहुत प्यारा वर्ड है हर्टलिंग। तो इस तरह से जो होस्ट हैं, क्योंकि इंग्लैंड टीम होस्ट है जिसके यहाँ जाके आप खेल रहे हैं, और इंडियन टीम क्या है, ये विजिटिंग टीम है, विजिटर्स है। तो इस तरह जो होस्ट टीम है उसको डिफीट की ओर इन्होंने भेज दिया, और कैसे भेजा, हार्टलिंग, चोट देते हुए भेजा। मतलब एक होता है कि बहुत संघर्ष किया सामने वाले ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने उसको हार की ओर क्या किया, ढकेल दिया। ठीक है, बहुत ही प्यारा वर्ड है हर्टलिंग। ठीक है, एक होता है हर्ट, उसी से बना है हर्टलिंग। ठीक है, तो हर्टलिंग का मतलब होता है तेजी से ढकेलना। ठीक है, अनकंट्रोल मैनर में, क्योंकि आपने एकदम से धाराशाही कर दिया सामने वाली टीम को। पहले बैटिंग बहुत अच्छा किया और फिर बॉलिंग में भी उनके विकेट धड़ाधड़ गिरा दिए। तो अच्छा लग रहा है आप लोग को, सारे वर्ड्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, समझ में आ रहा है बढ़िया से, पैसेज अंडरस्टैंडिंग हो रही है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंड इन स्कीपर स्मृति मंधनाज मैडन T20। देखो फिर मैडन वर्ड आ गया, मैडन का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, प्रथम या पहला। किसी भी प्रकार की पहली चीज अगर वो अपने स्पेसिफिक हो किसी चीज में, तो फर्स्ट T20 जो इंटरनेशनल 100 है, इसने पावर किया, पावर पहले बता चुका हूँ, शक्ति प्रदान किया इंडिया को, और इससे क्या हुआ, इंडिया ने 97 रन विन। देखो ये फिर उसी, मैं बार बार आपको ग्रामर जहां रहेगा बताता रहूंगा। ए 97 रन विन, याद रखेंगे आप लोग, ग्रामर का कौन सा नियम है पहले बता चुका हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए 97 रन विन, इसमें जल्दी से आप लोग बताएं कि नाउन क्या है, ये विन क्या है, विन नाउन है कि वर्ब है, कैन एनीवन टेल, विन यहाँ पे नाउन है कि वर्ब है, जल्दी बताएं। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो विन को आप नाउन बताओगे कि वर्ब बताओगे। तो सभी लोग तालियां बजा ले, ये नाउन है, और इसके बाद प्लूरल नहीं लगा हुआ है, यस या यस नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये ए के हिसाब से सिर्फ विन है, 97 से मतलब नहीं है, वो एक यूनिट के रूप में आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्मृति मंधना का मैडन जो है 20 जो रन था, शतक था, इससे 97 रन की विन मिली है, बहुत बड़ी चीज है। और इससे क्या हो गया, जो विजिटर्स हैं उन्होंने लीड कर लिया, लीड का मतलब बढ़त बना ली।
बढ़त बना ली और 5 मैच की ये T20 सीरीज होने वाली है, इसमें बढ़त बना के अब जो है 1-0 से हमारी टीम जो है आगे हो चुकी है, विजिटर्स की टीम। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब आगे बढ़ते हैं भाई। स्मृतिज, स्मृति, अब देखो ये ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एंड हरलीन देओल, इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया। एडेड 94 रन्स, इन्होंने 94 रन्स बनाए फॉर द सेकेंड विकेट। सेकेंड विकेट के लिए कितने रन बनाए? 94 रन बनाए। और इससे क्या हुआ? एज इंडिया पोस्टेड, और इसकी वजह से क्या हो गया? इंडिया ने पोस्ट कर दिया। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट मतलब एक तो आप फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, एक तो वो जो पोस्ट होता है वो होता है नाउन, और ये वाला जो पोस्ट है ये वर्ब की तरह आया है, वर्ब की तरह। पोस्ट का मतलब होता है दर्ज करना, प्रदर्शित करना, डेमोन्स्ट्रेट। तो इंडिया ने कितने रन का डेमोन्स्ट्रेशन किया? विकेट की साझेदारी की स्मृति और देओल के बीच में 94 रन की, और इससे क्या हो गया? टू कमांडिंग 2010 फॉर 5 आफ्टर बीइंग इनवाइटेड टू बैट। और इस तरह से जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने 210 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और ये जो 210 रन 5 विकेट के नुकसान पे है, ये कैसा है? ये बहुत ही कमांडिंग सिचुएशन है। जब इतने ज्यादा रन आप बना लेते हैं T20 मैच में, तो आप एक कमांडिंग सीट पे आ जाते हैं। कमांडिंग का मतलब होता है प्रभावशाली, शानदार, जहां से आप नेतृत्व कर पाए, जहां से आप जो है इंप्रेशन जमा पाए, जहां से दूसरे वाले को आप डरा पाए। क्लियर है एकदम? सभी को समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? अब मुझे एक वर्ड का एक चीज बताइएगा, थोड़ा ग्रामर पे भी तो चलेंगे ना, ग्रामर में भी परेशान करेंगे आपको हम। भैया ये जो कमांडिंग वर्ड है, ठीक है, अगर आप मुझे बता देंगे कि कमांडिंग क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। कमांडिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कैन एनीवन टेल? बताइए भाई, जल्दी, फास्ट सोच लीजिए। क्या कमांडिंग यहां पे? बहुत अच्छा जी, तो सभी लोग अपने आप के लिए तालियां बजा लें। यहाँ पे जो कमांडिंग है ये एडजेक्टिव है। अच्छा, नकल कर दिया क्या? अरे, चंचल कह रही है लिखा है सर। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ए कमांडिंग 2010, ये आपका, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पे जो एक डिजिट है 2010, ये एक नाउन की तरह यूज हुआ। समझ रहे हैं? ये नाउन है और कमांडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, तो कई बार ऐसे आप फंस सकते हैं एग्जाम में, और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लगता है डिजिट कभी नाउन के तौर पे आप नॉर्मली देखते ही नहीं है। डिजिट हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे आता है, शुरू में आता है, लेकिन डिजिट यहाँ नाउन के तौर पे आया है। तो बी रेडी फॉर दैट, फॉर ऑल सिचुएशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय टीम ने बैटिंग कर ली, आपने देखा स्मृति मंदाना ने बहुत बढ़िया शतक लगाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम अच्छी कंडीशन में आ गई। अब दूसरी टीम जो है क्यों नहीं ज्यादा रन बना पाई? कभी भी कोई टीम रन अच्छा नहीं बना पाती तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। क्यों? क्या रीजन होता है? क्योंकि दूसरी टीम के अगर प्लेयर, सारे प्लेयर अच्छा नहीं खेलेंगे, अगर एक ही प्लेयर अच्छा, कभी कभी तो पूरी टीम ही आउट हो जाती है, कभी कभी कोई एक दो प्लेयर बड़ा अच्छा खेलता है। तो यही सेम चीज हुआ। इंग्लैंड की तरफ से एक प्लेयर थी जिसने बहुत अच्छा खेला, जिसका नाम है नैट स्कीवर ब्रंट, और ये इंग्लैंड की कैप्टन भी है। स्कीपर वर्ड ध्यान रखिएगा, स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन, लीडर, याद रखेंगे आप लोग, CAPTAIN। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो कैप्टन है, ठीक है, कैप्टन, इसके पहले भी आपने एक वर्ड देखा था स्टैंड इन, वहां पे स्टैंड इन लगा हुआ था, स्कीपर। तो स्कीपर का तो मतलब कैप्टन हुआ, स्टैंड इन का मतलब जो अस्थाई कैप्टन है, यानी एक कैप्टन की जगह पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे आया, यानी सब्स्टिट्यूट कैप्टन। और यहाँ पे डायरेक्ट स्कीपर लिखा है, इसका मतलब यही मेन कैप्टन है। तो जो कैप्टन है नैट स्कीवर ब्रंट, इन्होंने क्या किया है? वेज्ड अ लोन बैटल। हाँ बिल्कुल, स्टैंड बाय भी यूज होता है। आप आगे यहां ध्यान दे, वेज्ड अ लोन बैटल
एज इंग्लैंड वाज बंडल्ड आउट इन 113 इन 14.5 ओवर्स। बहुत ही प्यारा प्यारा यहाँ पे वर्ड है, वेज्ड। अगर कोई वेज्ड कर देता, वेज का मतलब जानते क्या होता है? छेड़ना। छेड़ने का मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि उसने अकेले ही लड़ाई छेड़ दिया या उसने अकेले ही लड़ाई लड़ी। तो यहां इंग्लैंड की ओर से जो उनकी कैप्टन थी, उन्होंने एकमात्र अकेले ही उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो अकेले लड़ाई लड़ी, सोचिए, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया लोन। लोन का मतलब क्या हुआ? लोन का मतलब अकेला, एकमात्र। तो अकेली लड़ाई इन्होंने लड़ी है, क्योंकि और कोई प्लेयर तो लड़े ही नहीं, और कोई प्लेयर ने प्रैक्टिस अच्छा बैटिंग ही नहीं किया। तो अकेले ही इन्होंने लड़ाई को जारी रखा, छेड़ा, लड़ा, संचालित किया। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी इंग्लिश की टीम बंडल आउट हो गई। बहुत ही बढ़िया वर्ड है, बंडल आउट। बंडल समझते हैं? बहुत, बंडल से बंडल आउट समझ जाएंगे आप। बंडल का मतलब क्या होता है? जब एक साथ कई चीजों को मिला दिया जाता है तो हो जाता है बंडल। तो बंडल आउट का मतलब क्या हुआ कि जब ग्रुप में ढेर सारे लोग आउट हो जाएं तो उसे बंडल आउट बोलते हैं। अब खुद ध्यान दीजिए, जब पूरी टीम में से केवल एक प्लेयर जो है अच्छा खेला, बाकी सारे प्लेयर कम कम स्कोर पे आउट हो गए, इसका मतलब वो सब बंडल आउट हो गए, कोई भी अच्छा नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, बंडल आउट। अगर सपोज करिए कि आप हम तो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप सब टीजीटी ऐसा हो ना, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा हो जाए कि केवल कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया रैंक लेके आए, सफल हो जाएं, और बाकी सारे स्टूडेंट फेल हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे आप लोग? बंडल आउट हो जाएंगे। ठीक है? बंडल आउट का मतलब ग्रुप में ही सारे लोग एक साथ ऐसा ही कर रहे हैं, सबका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया, तो बंडल आउट हो गए आप एग्जाम से। जबकि मैं चाहता नहीं हूं बंडल आउट आप लोग हों। तो बताइए, बंडल आउट तो नहीं होना चाहते हैं आप लोग? अगर बंडल नाउ आउट नहीं होना है तो बहुत सीरियस अटेम्प्ट करिए आप लोग। यहाँ पे जो है अनीता कह रही है सर कोई और एग्जाम्पल प्लीज, ऐसा ना कहें। नहीं नहीं, ये देखो मजाक के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए थ्रेट भी है। ठीक है? क्योंकि देखिए, मैं जिस तरह से कंडीशन देख रहा हूँ, 10 लोग 12 लोग क्लास में हैं, तो ये बंडल आउट होने वाली कंडीशन है। एक तो यस के सर हैं, आप सभी को पता है मैं कितनी, अपनी मेरी फीस महंगी है, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कम बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरी फीस ज़्यादा रहती है, महंगी रहती है। और मैं यूट्यूब वगैरह पे फ्री की क्लास कभी नहीं लाता, फ्री की क्लास नॉर्मली नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है। अब सोचिए, मेरी फ्री की क्लास चल रही है और हमारे स्टूडेंट जो हमको इतने पैसे दे के आज तक कोचिंग किए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बंडल आउट होने की कंडीशन में आप जा रहे हैं। तो ये समझ लें आप लोग, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। बंडल आउट 113 इन 14.5 ओवर्स। ठीक है? बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स आप लोगों ने। इसे वेज वर्ड को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। वेज एक वर्ब है। वेज क्या है? एक वर्ब है, और ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। सोचिए, वेज का मतलब तो आप लोग को पता है ना, मेहनताना होता है। लेकिन यहाँ पे वेज किस तरह से यूज किया गया है वर्ब के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या हुआ कि जो डेब्यूटेंट है, डेब्यूटेंट आप पहले देख चुके हैं। ठीक है? जो नई नई खिलाड़ी जिसने डिबट किया था, ठीक है, अभी अपने करियर को स्टार्ट किया था, जिनका नाम है श्री चरनी। इन्होंने, चरानी बोलिए या चरनी पढ़िए, तो इन्होंने क्या किया, 12 रन पे 4 विकेट लिया, और इस तरह से इंडिया की ओर से ये क्या थी, ये क्या थी, द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। बिल्कुल, सिन के सेंस में भी उसके रिजल्ट के रूप में आता है, द वेजेज ऑफ सिन। ठीक है? उसके परिणाम, मतलब एक वेज का मतलब परिणाम भी होता है, परिणाम। ठीक है? उस सिन के परिणाम के रूप में आता है। ठीक है? द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। तो इंडिया की तरफ से सबसे सक्सेसफुल बॉलर कौन थी? जो डेब्यूटेंट थी। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज किया गया है। आपको बताइए क्या है मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर? ये कंपेरिजन, कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं। स्मृति हु लेड, अब ध्यान दे यहाँ पे, स्मृति हु लेड द टीम इन एब्सेंस ऑफ रेगुलर कैप्टन हरमनप्रीत कौर। स्मृति जो कि रेगुलर कैप्टन के एब्सेंस में टीम को लीड कर रही थी, उन्होंने क्या किया, गेव
द इंडियन इनिंग्स अर्ली इम्पिटस, बहुत ही प्यारा वर्ड यूज किया गया, इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब होता है प्रेरणा, प्रोत्साहन, गति, ड्राइविंग फोर्स। तो इन्होंने शुरुआत में ही क्या दिया, एक ड्राइविंग फोर्स, एक मोमेंटम प्रदान किया, ठीक है, इंडिया की पारी को, एंड पुट ऑन, और बना दिया कितने रन, 77 रन, ठीक है, फॉर द ओपनिंग विकेट। ओपनिंग विकेट के लिए इन्होंने कितने रन इन लोगों ने चढ़ा दिए स्कोर बोर्ड पे शेफाली वर्मा के साथ, 77। तो बहुत ही प्यारा है, समझ में आ रहा है आप सभी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर वही ग्रामर का नियम है। ग्रामर का नियम क्या कहता है कि देखो पारी तो एक ही है, लेकिन जो इनिंग वर्ड है ना, इनिंग वर्ड सिंगुलर प्लूरल में हमेशा इनिंग्स ही होता है, आप इसमें से एस हटा नहीं सकते, तो इसीलिए इनिंग्स ही रहेगा ये। ठीक है, बहुत अच्छा। पुट ऑन आप देख चुके हैं, पुट ऑन का मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है। 77 रन जो है इन्होंने एक तरह से बना दिया, चढ़ा दिया, ठीक है, स्कोर के रूप में। ये अच्छा फ्रेजल वर्ब है। देखिए हम सब कुछ फ्रेजल वर्ब वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सैफालीज डिसमिसल, डिसमिसल फिर एक प्यारा वर्ड आ गया है, नकल करके भी आप बता सकते हैं। डिसमिसल का मतलब होता है आउट होना, फेलियर, बर्खास्त, हैं, बर्खास्तगी, ठीक है। तो एक तरह से सैफाली आउट हो गई, ठीक है, शुरुआती दौर में। जब सैफाली आउट हो गई तो दो प्लेयर शुरू में ओपनिंग करने आए, अब एक प्लेयर को आउट कर दिया गया है, ठीक है, फेल हो गई है वो। तो अब बताइए क्या दूसरा प्लेयर, भाई कई बार हिम्मत हार जाता है, लेकिन स्मृति के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्मृति, सैफाली का जो डिसमिसल है, सैफाली का आउट होना, इसने भी क्या नहीं किया, ये डिटर नहीं कर पाई। डिटर एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, डिटर का मतलब होता है हिला पाना, हतोत्साहित कर पाना, डिस्करेज, स्टॉप। तो जो सैफाली का आउट होना था, डिसमिसल भी, वो भी डिस्करेज नहीं कर पाई, किसको, स्मृति मंधना को। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि हरलीन ज्वाइन द लेफ्ट हैंडर, उसके बाद हरलीन ने ज्वाइन किया, लेकिन सैफाली के आउट होने से भी स्मृति अपने इरादों में बिल्कुल भी हटी नहीं, डरी नहीं। हरनील वाज ड्रॉप्ड ऑन 26, हरनील को 26 पे ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का मतलब कैच छोड़ दिया जाना, बाय डैनी वाट हॉच के द्वारा, जो कि एक, और ये ऑफ स्पिनर एलिस कैप्सी के बॉल पे उनका विकेट मतलब छोड़ दिया गया था हरलीन के द्वारा। हरलीन की मतलब विकेट को छोड़ दिया गया था। स्मृति ब्रॉट अप, उसके बाद से स्मृति ने क्या किया, ब्रॉट अप हर 50 इन 27 बॉल। क्या बात है भाई, स्मृति ने अपने 50 कितने रनों में बना दिए, सिर्फ 27 बॉल में बना दिया। ब्रॉटअप एक बहुत बढ़िया वर्ड है। ब्रॉटअप एक तरह से देखा जाए तो ब्रॉटअप ब्रिंग अप से बना हुआ है। ब्रिंग अप, आप लोग को पता है ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप से ही ब्रॉटअप बना हुआ है, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब नर्सर करना, पालन पोषण करना होता है। जब हम कोई चीज शुरुआत करते हैं तो उसको धीरे 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 एक लेवल पे लेके जाते हैं। तो स्मृति मंधना ने भी तो अपनी पारी को नर्सर किया है ना। 0 रन से जब आई तो 0 रन पे थी, 1 रन 2 रन ऐसे बनाते बनाते अपनी पारी को नर्सर करती रही, और बाद में उसने 50 बना दिया। अपना 50 कितने रनों पे बना दिया, 27 बॉल पे। कितना बढ़िया वर्ड यूज किया गया, सोचिए। ये सब यूज जो आप, नर्सर का मतलब सब समझते हैं सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करना। अरे भाई कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यूज किया गया है। पारी का नर्सर किया, पारी को इन्होंने डेवलप किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना, एक वर्ड के डिफरेंट सेंसेज में यूज हो जाते हैं, उसी तरह का सेंस है, ऐसा कोई डिफिकल्ट सेंस नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पारी को पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है। 27 बॉल में इन्होंने बना डाले कितने स्कोर, 50 रन। एंड द नेक्स्ट 50 रन, और बाद के 50 रन इन्होंने सिर्फ कितने बॉल में बनाए, सिर्फ 24 बॉल में बनाए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इन्होंने बनाया रन ना, वो बहुत स्टाइल में बनाया, इन स्टाइल, ऐसे नहीं हवा, भाई बहुत तेज रन बनाया। सी रीच द सेंचुरी, ये सेंचुरी पे अपने पहुंची, कैसे पहुंची, इन स्टाइल, स्टाइल में पहुंची, स्टाइल में रहने का। हैमरिंग, किस तरह से सेंचुरी पे पहुंची है, हैमरिंग, हैमर एक बहुत प्यारा वर्ड है। हैमर समझते हैं आप लोग,
हैमर एक नाउन भी है और उसी से वर्ब बना है। हैमर का मतलब मारना, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, और जब हैमरिंग कर रहे हैं तो हथौड़े जैसा मारना, मतलब प्रहार, बहुत जोरदार प्रहार जब करते हैं आप, तो आप हैमरिंग करते हैं। समझ गए आप कि नहीं? तो इन्होंने हैमर किया, यानी जो एक पेसर, पेसर वर्ड आप सभी को पेसर का मतलब पता हो, पेसर का मतलब होता है फास्ट बॉलर, कोई पेसर इसका मतलब फास्ट बॉलर है, स्पीडिस्टर। तो ये फास्ट बॉलर हैं लॉरेन बेल। लॉरेन बेल के ऊपर हैमरिंग किया, यानी बहुत जोरदार प्रहार किया। और किस तरह, टू कॉन्जुकेटिव बाउंड्रीज, जब ये शतक पे पहुंचने वाली थी तो इन्होंने दो लगातार चौके मार के अपने शतक को पूरा किया। अब ये जो कॉन्जुकेटिव वर्ड है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्जुकेटिव याद रखेंगे, कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है, क्या होता है भाई? कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है सक्सेसिव, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। हर नॉक, नॉक पहले भी देख चुके हैं, नॉक कम तो प्रहार, पारी। जो उसका नॉक था, उसका जो ये रन था 100 सेंचुरी का, इज द हाईएस्ट फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए क्या है? हाईएस्ट है T20I में। अब तक का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया है स्मृति मंधाना ने, सरपासिंग हरमनप्रीत 103। हरमनप्रीत ने इसके पहले 103 बनाया था, उनको इन्होंने सरपास कर दिया। फिर एक बहुत ही प्यारा वर्ड आ गया, सरपास। कितना प्यारे प्यारे वर्ड आ रहे हैं। सरपास करने का मतलब क्या हुआ? किसी को आप सरपास कर रहे हैं, यानी इसका मतलब उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आप बेहतर कर रहे हैं। तो स्मृति, इससे पहले हरमीन प्रीत ने अभी तक रन बनाया था 103। ठीक है जी। अब उसको इन्होंने सरपास कर दिया, यानी उससे आगे बढ़ गए, उनसे बेहतर रन बना दिया, उनसे ज्यादा रन बना दिया, उनको सक्सीड कर दिया बहुत से। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इंग्लैंड ट्राई टू स्टेज, बहुत ही प्यारा वर्ड है, टू स्टेज। ट्राई का मतलब प्रयास करना होता है, लेकिन टू स्टेज, एक तो स्टेज का मतलब होता है मंच, लेकिन अगर आप कोई चीज स्टेज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अंजाम दे रहे हैं। अंजाम देना, इंग्लैंड ने अंजाम दिया। कैसा, क्या अंजाम दिया? अ लेट कमबैक। इंग्लैंड ने कमबैक तो किया भारत की पारी में, लेकिन ये कमबैक कैसा था? ये लेट था, देर से कमबैक किया। ठीक है। एज बेल रिमूव्ड ऋचा घोष, और जब कमबैक किया इन्होंने तो इनकी जो बॉलर बॉलर हैं, पेसर हैं, उन्होंने, बेल ने ऋचा घोष को 12 रन पे आउट किया, जेमिमा रोड्रिक को 0 रन पे आउट किया। अंत में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये लेट हो चुका था, तब तक इंडिया जो है अपना चोट दे चुका था काम भर का। 18th ओवर में इन्होंने दो दो विकेट लिए, बट बाय देन द वीमेन इन ब्लू, वीमेन इन ब्लू मतलब इंडिया के लिए आया है, जो वीमेन इन ब्लू इंडिया की टीम है, वर ऑलरेडी क्लोजिंग इन ऑन 200 रन मार्क। तब तक वो 200 रन बना चुकी थी पहले ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये है। अब ये आप लोग बताइए कि लेट जो वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे जो लेट है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप सभी को पता है कि लेट एक एडवर्ब होता है। कहते हैं मैं लेट हूं, तो ये एडवर्ब होता है। यहाँ पे लेट क्या है? जैसे आप बोलते हैं आई केम लेट, आई केम लेट, तो यहाँ पे जल्दी से बताएं आप लोग, लेट वर्ड क्या है? जल्दी बताएं, फास्ट। आई केम लेट। तो यहाँ पे लेट क्या है? इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? यहाँ पे लेट है एडवर्ब। बहुत सही। तो यहाँ पे लेट क्या है? ये जो लिखा हुआ अ लेट कम बैक, यहाँ पे लेट क्या है? अभी कोई बता रहा है नाउन है। रुचि कुमारी जी, नाउन है ये कि एडवर्ब है? जल्दी बताएं। यहीं पे आप फंस गए। बताओ, कितना दुख का विषय, जल्दी बताएं, फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना है। अ लेट कम बैक। चंचल जी सीधा आजकल जवाब नहीं दे रही हैं आप। डिफाइनिंग कम बैक ठीक है, मुझे बताओ है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच का नाम बताओ।
एडवर्ब नहीं है। अगर कोई किसी चीज को डिफाइन करेगा तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे आया हुआ है, अ लेट कम बैक। कम बैक है नाउन, ठीक है, और नाउन से पहले जो उसको डिफाइन करेगा उसको लेट जो है ये एडजेक्टिव की तरह आया हुआ। सोचो आपके एग्जाम में पिछली बार तीन तीन क्वेश्चन आया था, ठीक है दिव्या, अगर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। ममता ठीक है, चंचल ठीक है, इसके अलावा जो है रुचि ने एडजेक्टिव बताया है। पहले आपने सही बताया डिफाइनिंग कमबैक, ठीक है। दिव्या अग्निहोत्री, अच्छा ठीक है दिव्या आपने सही बताया था। और इसके अलावा अंजलि जी ने बताया, बहुत अच्छा जी। तो एकदम क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। आपके एग्जाम में देख चुके हैं ना, पिछली बार 3 क्वेश्चन आया था पार्ट ऑफ स्पीच से, और हम किस तरह आपको इतने अच्छे से सारी चीजों को बता रहे हैं कि आप डीपर लेवल पे समझे। एग्जाम वाला तो बल्कि आसान था, हम आपको ऐसे ऐसे बता रहे हैं जो डिफिकल्ट है। जैसे लेट कम बैक, लेट अक्सर आप एडवर्ब समझते हैं, लेकिन हमने आपको अभी दिखा दिया कि लेट एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, और कैसे आया वो भी दिखा दिया। ठीक है, तो अब जो है, हाँ बिल्कुल वापसी होता है चंचल जी, बिल्कुल। कम बैक का मतलब, कम बैक वर्ड है, कम बैक का मतलब वापसी, रिटर्न, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग, आज का आर्टिकल कैसा लगा, समझ में आया, आनंद आ रहा है कि नहीं आर्टिकल में? अच्छा लग रहा है। बहुत छोटा आर्टिकल था, लेकिन बहुत अच्छे से हमने आपको जो भी चीजें थी, मेजर मेजर चीजें सब बता दिया, वोकैबुलरी एवरीथिंग, ठीक है। आज हमने आपको ग्रामर भी बहुत अच्छे से बताया, अच्छा लग रहा होगा, ग्रामर भी काफी कुछ सिखाया आज आपको, रिवाइज कराया। अब जल्दी से जो है आप लोग बता दीजिए जरा, सारे वर्ड्स जो पढ़े हैं, अब समय आ गया है कि आप उन पे बेस करके जो वोकैबुलरी है वो बताएं। तो जल्दी से आप लोग बताएं, इम्पेटस। इम्पेटस जो वर्ड है, ये इसका मतलब क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है। हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, ड्राइविंग फोर्स और मोटिवेशन, फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट, स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट। ये क्या चल रहा है रुचि? ये क्यों बता रही हूँ? ममता भाटिया ये पे क्यों जा रही हैं आप? अंजलि भी ये बता रही हैं, क्या चल रहा है? भूल गया? इम्पेटस का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशन, ठीक है। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज दूं, एक मंत्र दे दूं, या तो आपके लिए वो क्या होगा? इम्पेटस होगा, जिसकी वजह से आप स्कोर अच्छा कराओ, ठीक है। तो ये इम्पेटस का मतलब हमेशा उत्प्रेरक, हिंदी में एक वर्ड आपने सुना होगा उत्प्रेरक। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कैटालिस्ट। कैसा कैटालिस्ट ही होता है, कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, जिसकी जिसकी वजह से कोई चीज मोमेंटम मिल जाता है किसी चीज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट सिनोनिम फॉर डिटर? डिटर के लिए बताइए। तो ये सही बता रहे हैं आप लोग, अभी तक सही जा रहे हैं। हाँ, स्टूमुलस, बिल्कुल नीति सही है। प्रिवेंट, डिटर का मतलब होता है प्रिवेंट, यानी रोकना। बहुत अच्छा जी। आगे बढ़िए, कमांडिंग। द वर्ड कमांडिंग, जो कमांडिंग वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ पैसेज के हिसाब से? स्विंग ऑर्डर्स, हैविंग इंप्रेसिव साइज और डोमिनेंस, बीइंग इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत ही डिफिकल्ट है ये वाला, बी और सी में कंफ्यूजन होना चाहिए। बताइए बी और सी में किसको मारे, बी मारे कि सी मारे? जल्दी बताएं। कोई कह रहा है डी मार दो सर। इसका होगा बी, बी होगा। बी और सी में यदि आपको सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट करेंगे बी को, ठीक है सर। ठीक समझ में आ रहा है सभी को? कमांडिंग पोजीशन है, इसका मतलब आपका इंप्रेसिव पोजीशन है। आपने जो डोमिनेंस दिखाया है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, हाई लेवल पे है, यानी आप डोमिनेंस में है, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट वन। अब ये बी का रिजल्ट है कि सी वाली कंडीशन में आप आ जाते हैं, लेकिन बी उसका आंसर है एग्जैक्ट। हाँ लग तो रहा है, चंचल कह रही दोनों लग रहा है, लग तो रहा है, लेकिन जो करेक्ट है वो बी है, इंप्रेसिव, ठीक है। डोमिनेंस, अगर आप कमांडिंग पोजीशन में, इसका मतलब आप डोमिनेंस में हैं, इंप्रेसिव कंडीशन में हैं। क्लियर? ये हुआ। जो सी ऑप्शन है ना, बता रहा हूं, जो सी ऑप्शन है ना वो उसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट को आप, अगर मान लो बी ना होता तो आप सी को मारते,
यही तो समझना होता है। ठीक है। समय जी, क्लास क्लास ले रहा हूँ, अभी फोन करता हूँ। अरे सॉरी, एक फोन आ गया था अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पे आ जाते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। नेक्स्ट, द टर्म डेबुटेंट। जो डेबुटेंट टर्म है रिफर करता है, किसको रिफर करता है? समवन हु इज, ठीक है, रिजर्व प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, नहीं, मेकिंग देयर फर्स्ट अपीयरेंस। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी लोग, जितने लोग सी बता रहे हैं, अपने लिए तालियां बजा लें। अच्छा, क्विक फायर, अच्छा ये मैंने पांचवें पे कर दिया, चलो चौथा वाला कर लेते हैं। व्हाट डज क्विक फायर इम्प्लाई अबाउट द ओपनिंग स्टैंड? ओपनिंग स्टैंड के लिए क्विक फायर का मतलब क्या है? इट वॉज स्लो एंड केयरफुल, नहीं स्लो नहीं था। इट इन्वॉल्व रैपिड एंड एग्रेसिव, तो बी आंसर सही होगा। तो क्विक फायर के लिए बी है और डेब्यूटेंट के लिए सी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 6 में बताइए आप लोग, इफ अ टीम वाज बंडल्ड आउट, अगर टीम कोई बंडल आउट हो जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा? गिवन है इजी विक्ट्री, डिसमिस चीपली और क्विकली। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन होगा, डिसमिस चीपली और क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी जो है सब चले गए, आउट हो गए। चलिए, हर्टलिंग, हर्टलिंग वर्ड आपने अभी पढ़ा था, हर्टलिंग। हर्टलिंग वर्ड का मतलब क्या है? हर्टलिंग सजेस्ट मूवमेंट दैट इज स्लो एंड स्टडी, नो, रिलैक्स्ड एंड ग्रेसफुल, नो, फास्ट एंड टिपिकली अनकंट्रोल्ड। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। कहाँ रह गए भाई? सातवें का आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, देर लगा रहे हैं आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दें। चलिए आठवें पे आ जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैडन? मैडन का मतलब क्या हुआ? तो मैडन का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाई। व्हेन स्मृति वाज हैमरिंग द पेसर, तो हैमरिंग वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। हैमरिंग का मतलब क्या हुआ भाई? अभी आप लोग को बताया, हिटिंग द बॉल फोर्सफुली एंड रिपीटेडली, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सरपासिंग हरमनप्रीत 103 मीन्स स्मृति नॉट वाच, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सरपास कर रही हरमनप्रीत को, तो इसका मतलब क्या हुआ? सरपास हुआ ग्रेटर देन आर सुपीरियर, सी आंसर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे ग्रामर के ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो आप फटाफट बता लोगे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज कमांडिंग इन इंडिया पोस्टेड ए कमांडिंग 210 तो सिंपल सी बात है, कमांडिंग यहाँ एडजेक्टिव है, ये सीधे सीधे आप कर लेंगे। द विस्टर लीड द 5 मैच T20 सीरीज 1-0, तो यहाँ पे टेंस क्या है लीड का? कौन बताएगा? लीड बताइए, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है? क्योंकि लीड, जल्दी बताइए फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाना है, पूरा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रहे हैं, जल्दी बताइए क्या है। बहुत सही, ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में सिंपल है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि विजिटर्स जो है ये प्लूरल है, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा, और प्लूरल जो वर्ब होता है उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म होगा लेड, लेड होगा। अच्छा, इसका आंसर दिख गया? अरे इसका आंसर मैं हटा नहीं पाया, सबका पहले मैं एक्सप्लेनेशन रेडी करता हूँ, फिर हटा नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को थोड़ा सा दुरुस्त करने वाले हैं, लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन है। स्पीकर नैट स्क्विनर ब्रंट, आप देखिए, वेज अ लोन बैटल एज इंग्लैंड वाज बंडल्ड आउट, इतना। यहाँ बताइए व्हाट टेंस आर वर्ब्स वेज्ड में और वाज बंडल्ड आउट में टेंस कौन सा है? तो अगर आप देखेंगे तो वेज्ड में पास्ट सिंपल है, और बंडल्ड आउट में पास्ट सिंपल है लेकिन पैसिव वाइज है, क्योंकि वाज बंडल्ड आउट है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब फिर आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सिंटैक्स और क्लास से हम रिलेटेड लेके आए हैं। कंसीडर द सेंटेंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
स्मृति नॉट इंक्लूडेड 15 फोर्स एंड 3 सिक्सेस एज शी बिकेम इंडियाज हाईएस्ट स्कोरर इन टी20। अब आप बताइए कि ये किस प्रकार का क्लॉज है जब आप बोलते हैं एज शी बिकेम इंडियाज हाईएस्ट स्कोरर इन टी20। ये कौन सा क्लॉज है, कौन कौन बताएगा भाई? ये पूरे सेंटेंस में एज शी बिकेम हाईएस्ट स्कोरर इन टी20 ये किस प्रकार का क्लॉज है बताइए? इतना टाइम नहीं लगाना है। जब हम एज का प्रयोग करते हैं तो एज का प्रयोग करेंगे तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं आप सभी के लिए। आगे बढ़िए। स्टैंड इन स्पीकर स्कीपर स्मृति मंधनाज मैडन टी20 इंटरनेशनल 100 पावर्ड इंडिया टू 97 रन विन। यहाँ पे व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट, ये आप लोग को बता चुका हूं मैं क्लास के दौरान। अब जल्दी से बताइए मेन सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट कौन है? कहने का मतलब सिर्फ आप सब्जेक्ट बताइए, नाउन नहीं पूछ रहा हूं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? स्मृति मंधना है, इंडिया है, विन है, कि क्या है? जल्दी बताएं, फास्ट, ABCD में बताइए। बी आंसर। अभी भी स्मृति मंधना चल रहा है। अरे अभी क्लास में नहीं थी क्या आप नीलम? क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि पूरा पूरा जो है देखा जाए सब्जेक्ट जो है आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेके स्टैंड इन स्कीपर स्मृति मंधना मैडन टी20 100 इतना पूरा पूरा ये सब्जेक्ट है आपका पूरा पूरा। अब इसमें जो हेड वर्ड है, ठीक है, वो आपका जो है यहाँ पे मैडन टी20 इंटरनेशनल 100, ये 100 यहाँ पे मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, मेन नाउन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, देखते हैं। लेकिन इसका तो जवाब पहले ही से दिख रहा है, चलो बिना जवाब हटा नहीं पाया मैं। चलिए जल्दी से देखिए, बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कंबाइन द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। 2 सेंटेंस आप सभी के सामने दिया हुआ है और इसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। देखते हैं बना पा रहे हैं आप? ओरिजिनल मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। बताइए क्या बनाएंगे? स्कीपर नेट इस स्पिनर स्काईवर ब्रंट वेज्ड अ लोन बैटल, इंग्लैंड वाज बंडल्ड आउट 113 इन 14.5। कैसे बनाएंगे? जल्दी बताइए, फास्ट पढ़िए और सोचिए। देखिए आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एक ऐसा बैट्समैन है, विकेट कीपर मतलब कैप्टन है, जिसने अकेले बैटल लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम क्या हो गई? आउट हो गई। कितने पे? 113 रन पे। यानी जब बावजूद वाला सेंस आ रहा है, ठीक है, तो आप इसके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा यहाँ पे बी। बी ऑप्शन होगा कि डिस्पाइट स्कीपर नाइट स्कीवर ब्रंट वेजिंग अ लोन बैटल इंग्लैंड वाज बंडल्ड आउट 113 14 पॉइंट। सेंस समझना आप सभी को, ठीक है, कि एक आपका पॉजिटिव है लेकिन दूसरा जो है गड़बड़ है। ठीक है, तो ये है मामला। अब ये दिख ही गया। चलिए कोई नहीं, एक्टिव पैसिव वाइज बनाना है। देखते हैं, 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसी में बस बताइए, बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव बनाना है। स्मृति ब्रॉट अप, ये बहुत अच्छा है, आप लोग को समझाना था इसीलिए मैंने इसको लिया है। स्मृति ब्रॉट अप हर 15-27 बॉल्स, ये बहुत बेहतरीन है। स्मृति ने अपनी 50 को 27 बॉलों में लेकर आई, ठीक है, यहाँ डेवलप किया। अब जब इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो आप पहले ये मुझे बताइए कि बी कैसे होगा, समझने की कोशिश करिए, गलत भी हो सकता है। क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि हर 50 वाज ब्रॉट अप बाय स्मृति इन 27 बॉल? मुझे तो ए सही लग रहा है। आप समझिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका हर 50 और सब्जेक्ट क्या है? स्मृति है। ध्यान से देखिए, तो जब आपका सब्जेक्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट आपका स्मृति,
ऑब्जेक्ट है आपका हर 50। तो अब रूल क्या कहता है, पहले ऑब्जेक्ट लेके आओ, तो क्या हो जाएगा हर 50, आप ऑब्जेक्ट लेके आए, फिर उसके बाद क्या होगा, आप जो आपका वर्ब होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है आपका, ब्रॉट अप, यानी पास्ट टेंस में है, तो हर 50 वाज हो जाएगा, हर 50 वाज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रॉट अप, किसके द्वारा, बाई स्मृति इन 27 ये होगा ना। तो इसके हिसाब से तो आपका ए सही होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताएं, ए सही होना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोग को एक टेक्निक बताया था, और यही चीज ध्यान देना, इसी को कहते हैं सेंस समझना। भैया ऐसा लग रहा है कि हर 50 कोई और है और स्मृति कोई और है, हम कैसे जाने कि हर 50, भाई हर तो थर्ड पर्सन के लिए आता है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो प्रीफर किसको करना है, बेस्ट कौन होगा। तो बेस्ट ये होगा जिसमें सब्जेक्ट आ जाए, जिसमें नाउन आ जाए शुरुआत में, ठीक है। अब जरा इसको पढ़िए, स्मृतिज 50, 50 जो स्मृति का 50 है, 50 रन, वाज ब्रॉट अप इन 27 बॉल, इसमें क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल तरीके से रूल के हिसाब से तो ये होगा, लेकिन सेंस के हिसाब से आपका बी होगा। तो जो स्मृति का 50 है वो कितने बालों में आया, 27 बालों में आया, दैट इज करेक्ट वन, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि जब इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो आपको मारना है बी, बेस्ट आंसर यहाँ पे बी है, ठीक है। गलती से ए मत मार देना, हाँ। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसी के साथ आज की क्लास को बिल्कुल, जब आप ऐसे कर देंगे तो भाई हो सकता है हर 50 कोई और है, स्मृति कोई और है, तो ये है, ऐसा लग रहा है उसके 50 को स्मृति लेकर आई है ना। तो बेहतर जिसमें कंफ्यूजन नहीं हो आपका बी ऑप्शन है। और आप कोशिश किया जाता है, कई बार नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है कि आप हर बार हो जाएगा, कई बार नहीं भी हो पाएगा, आपको मजबूरी में प्रोनाउन को पहले रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिचुएशन बन रही है कि आप नाउन को पहले रख सकते हैं तो नाउन को रखिए, वही बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये है, चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय फॉर दिस सेशन। उम्मीद है कि बहुत आनंद आया होगा। आज हमने वोकैबुलरी भी कराया, ग्रामर भी कराया। आज की क्लास अब तक की आप कह सकते हैं जितनी भी क्लास थी उसमें सबसे परफेक्ट क्लास थी, कह सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए, आनंद आया कि नहीं आप लोग को। बहुत शिकायत थी, बहुत मतलब मुझे इस बात को लेकर बड़ा अफसोस हो रहा था, मैं बार बार सोच रहा था कि हम आप लोगों को जो है वोकैबुलरी तो करवा दे रहे हैं, ग्रामर नहीं हो रहा है बढ़िया से। तो हमने कहा आपकी बार ग्रामर भी शामिल करते हैं। तो ग्रामर भी हमने शामिल किया। अच्छा रुक जाओ, जाते जाते 3-4 क्वेश्चन और थोड़ा सा ले लो, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी ले लो, पंक्चुएशन के क्वेश्चन है। जरा जल्दी जल्दी देखो, 4 क्वेश्चन पंक्चुएशन के भी हैं, जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बता पा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पंक्चुएशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 क्वेश्चन हम पंक्चुएशन के बनाए हैं। आई कंसीडर द हेडलाइन, स्मृति मैडन T20 टन पावर्स इंडिया टू बिग विन। अब ये बताइए व्हाट इज द पर्पज ऑफ एपास्ट्रॉफी इन स्मृतिज। ये जो स्मृतिज में देखिए एपास्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो ये इसका क्या पर्पज है, कोई बताएगा। एपास्ट्रॉफी इसका यूज क्यों करते हैं, कैन एनीवन टेल, फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना है। बी विल बी द आंसर, टू शो पजेशन, पजेशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एपास्ट्रॉफी, एकदम सही है। सभी लोग तालियां बजा लें। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन द सेंटेंस स्मृति, फिर उसके बाद ब्रैकेट में देखिए कुछ लिखा हुआ है, एंड हरलिन देओल, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, एडेन 94 रन। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैरेंथेसिस अराउंड द नंबर्स एंड एब्रिविएशन। ये जो नंबर एंड एब्रिविएशन दिख रहा है आपको, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, आखिर क्यों इसको लगाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्रैकेट का यूज क्यों करते हैं, टू टू इंडिकेट अ डायरेक्ट कोटेशन, नो, टू सेट अप नॉन इसेंशियल एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन, यही आंसर होगा। मतलब एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन तो होता है लेकिन वो नॉन इसेंशियल है, उसको आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, थोड़ा और समझ के लिए हो जाता है, नहीं भी दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अक्सर आप देखते हैं जो राइटर होते हैं, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो वहां राइटर का नाम लिखा होता है, ब्रैकेट में उनका जन्म और मृत्यु का समय लिखा रहता है डैश के साथ।
या फिर किसी वर्क का नाम लिखा रहता है, आप एमएच अब्राहम में देखिएगा कोई वर्क लिखा रहता है तो ब्रैकेट में उसका पब्लिकेशन डेट वो जरूर लिखते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, बहुत सी जगहों पे नहीं लिखी जाती है, लेकिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है, भैया ये पब्लिकेशन है, राइटिंग डेट है, जान लो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये भैया चंचल जी ऐसे कैसे हो रहा? बेटा क्रिकेट सीख रहा है और आपको क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हैं? In the sentence, her knock is the highest for India in T20s, surpassing Harmanpreet 103। अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉमा बिफोर सरपासिंग? ये जो सरपासिंग के पहले कॉमा लगाया गया है, तो कितने डीपर लेवल पे पंक्चुएशन के क्वेश्चन हैं। क्या मतलब है? हर नॉक इज द हाईएस्ट फॉर इंडिया इन T20s, सरपासिंग हरमनप्रीत। इसका मतलब क्या है भैया, जरा पढ़िएगा। टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, क्लॉजेज तो टू इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक क्लॉज है लेकिन दूसरा क्लॉज नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो खत्म। टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोड, कोड भी नहीं है। टू सेट अप अ पार्टिसिपल फ्रेज दैट मॉडिफाइज द प्रीसीडिंग क्लॉज, इसको जरा देखिएगा, सी और डी पढ़ते हैं। टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी फ्रेज, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है ही नहीं, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी, अगर डिलीट मेथड का भी इस्तेमाल करें तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपका फ्रेज है इसको पार्टिसिपल फ्रेज बोलना है, क्योंकि ये पार्टिसिपल का यूज किया गया है। बहुत ही बेहतरीन, क्या नॉलेज मिल रहा है आप लोग को, ताली बजाना चाहिए आप लोग को। हैं? ताली तो बजाते ही नहीं है, गाना गाया जाएगा तभी ताली बजेगा, ऐसे तो ताली बजता नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ है कहानी। क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़िए। कंसीडर द लाइन, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टॉस इंग्लैंड, अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट में लिखा हुआ था, ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया था। टॉस इंग्लैंड, POM यानी प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति। आप देखिए इनके बीच में कॉलन लगा हुआ है, यहाँ भी कॉलन लगा हुआ है, और ये बीच में सेमी कॉलन से अलग किया गया है। ये क्या दिखाता है? इंग्लैंड ने टॉस जीता, प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति थी, ये ऐसे लिखा हुआ था लास्ट में। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सेमी कॉलन? इसमें जो सेमी कॉलन आपको दिख रहा है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? क्या बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये ध्यान दे, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड, क्लॉज तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी गड़बड़। टू सेपरेट आइटम इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट वेयर आइटम देमसेल्फ कंटेन कॉमाज, आगे बढ़ते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग कॉमा separating distinct but related pieces of information in a concise format, D will be the correct answer। क्या बेहतरीन। अब बताइए, ये क्वेश्चंस जो भी हमने आपके लिए दिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, और ग्रामर और पंक्चुएशन तो एकदम समझ लीजिए बड़े ही शानदार थे। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, सभी को गुड नाइट। ठीक है, अब मुझे पता नहीं मैं अगली क्लास लेके आ पाऊंगा कि नहीं लेके आ पाऊंगा, आई विल टेल यू इन द ग्रुप। वेट, और सभी को मिलते हैं भाई अगली क्लास में। डेली तो आपसे मिलेंगे, कम से कम एक क्लास में तो मिलेंगे न्यूज़पेपर वाले में, है ना? बाकी दूसरी क्लास जो है वो भी डेली करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पंक्चुएशन के मास्टर बन जाएंगे ऐसे आप। SSC का सेट आपने मांगा कहाँ? मांगोगे तब मिलेगा, मांगते तो है नहीं आप लोग। ग्रुप में मैंने देखा किसी ने भी मैसेज नहीं डाला। अब बताइए, मैं ही आपके लिए पागल होता जाऊं कि भैया ये कर लो, ये पढ़ लो, आप तो मांगते ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। सभी को बेस्ट ऑफ लक।